हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यानी उत्पादन और रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। देखिए, केन्ज ने जो क्लासिकल टर्म यूज़ की थी वो उन सब इकोनॉमिस्ट के लिए यूज़ की थी जिन्होंने 1936 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस के ऊपर लिखा था, जिसमें एडम स्मिथ का वर्क आता है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर, डेविड रिकार्डो का वर्क आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1817 के अंदर, जीएस मिल का वर्क आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 के अंदर। तो इन सब इकोनॉमिस्ट के लिए क्लासिकल टर्म यूज़ की गई थी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है बेसिकली दे अमर्स्ड एज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट मर्केंटलिज्म, यानी एक जो अर्लियर जो एक ऑर्थोडॉक्सी जो एक प्रिवेलेंट थी नेशंस के अंदर मर्केंटलिज्म, उसके विरोध में क्लासिकल इकोनॉमिक्स अमर्ज हुई थी। अब मर्केंटलिज्म में क्या था? बेसिकली मर्केंटलिज्म दो टेनेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। फर्स्ट इज बुलिनिज्म एंड स्टेट इंटरफेरेंस। बुलिनिज्म में क्या था कि किसी भी नेशन की जो वेल्थ है या पावर है दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल, यानी गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जिस नेशन के पास जितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर गोल्ड और सिल्वर होगा या प्रीशियस मेटल होगी उतना ही ज़्यादा वो नेशन पावरफुल होगा, वेल्दी होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज स्टेट एक्शन इज नीडेड टू डेवलप होम इंडस्ट्री, कि हमेशा एक इंडस्ट्री होम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए या उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसके कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है या ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप करने के लिए हमेशा एक पुश की जरूरत होगी। और वो पुश कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट की तरफ से। तो देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर स्टेट एक्शन टू डेवलप द इंडस्ट्रीज। ये व्यूज थे मर्केंटलिस्ट के। अब इसके विरोध के इसके अगेंस्ट ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपना वर्क देते हैं। क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि किसी भी नेशन की जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ नेशन आपने देखा होगा, एडम स्मिथ की बुक है, तो किसी भी नेशन की वेल्थ है वो रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, न कि मॉनेटरी फैक्टर्स, यानी जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर अगर एडवांसमेंट होगा, हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, तो रिसोर्सेज में अक्यूमुलेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से वेल्थ ऑफ नेशन डिटरमाइन होगी, वेल्थ इंक्रीज होगी। मॉनेटरी फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होगा। मनी का सिर्फ एक ही काम होता है, दैट इज मीन ऑफ एक्सचेंज ओनली, यानी सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिए मनी का यूज होता है। अदरवाइज मनी का कोई रोल नहीं होता। हमारे जो रियल वेरिएबल्स होते हैं, आउटपुट है या एम्प्लॉयमेंट है, उनको डिटरमाइन करने में सिर्फ रियल फैक्टर्स ही उसको डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड वन, उन्होंने फ्री मार्केट मैकेनिज्म को फेवर किया, यानी मार्केट को फ्री छोड़ दो, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के जो एक्शंस है दैट इज कंसीडर अननेसेसरी, बेसिकली जनरली वो हार्मफुल होंगे, अननेसेसरी होंगे। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्ट्रेस द सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी, कि इकोनॉमी है उसको फ्री छोड़ दो, अगर अनडिसइक्विलिब्रियम क्रिएट भी होता है तो इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टेनेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी है वो इन अजम्पशंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखते हैं आगे क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्शन, जो सेंट्रल रिलेशनशिप है क्लासिकल मॉडल में दैट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड द लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स गिवन द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम अज्यूम करके चलते हैं, तो बेसिकली वाई इज अ रियल आउटपुट दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो y इज अ फंक्शन ऑफ k एंड n, और जो कैपिटल स्टॉक है दैट इज अज्यूम्ड फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। जो हमने यहाँ पे शो किया है बार के द्वारा, देखो k के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इज अज्यूम्ड फिक्स्ड। And same as well, the state of technology and the population are also assumed to be constant over the period considered. ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेरिएशन इन द लेबर इनपुट्स। एन के ऊपर ही हमारा टोटल जो रियल आउटपुट है वो डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। Here is the production function that depends on the quantity of labor force, yani employment. At low level of labor employment, the production function is a straight line.
दैट इज द स्लोप को दिखा रहा है। स्लोप क्या, जो लाइन का स्लोप है वो क्या दिखा रहा है कि इंक्रीज इन आउटपुट फॉर अ गिवन इंक्रीमेंट इन लेबर इनपुट, कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने से या लेबर इनपुट को इंक्रीज करने से आउटपुट में कितना इंक्रीमेंट आएगा। तो कांस्टेंट लाइन का मतलब कि इस पोर्शन के ऊपर कांस्टेंट रिटर्न्स है, जितना आप लेबर इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे उस सेम प्रोपोर्शन के अंदर आउटपुट भी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे इस पोर्शन पे ऑपरेट होते हैं, यानी अब जो मार्जिन प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल लेबर है वो यहाँ पे अब पॉजिटिव है लेकिन कम होना शुरू हो जाता है, यानी टोटल जो आउटपुट है वो अब यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स को दिखा रहा है, यानी अब यहाँ पे जो एडिशनल आप वर्कर हायर करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दोगे एडिशनल यूनिट को, तो उसका जो मार्जिन प्रोडक्शन है वो यहाँ पे अब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी टोटल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये है एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इन द क्लासिकल मॉडल, राइट। क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि जो ये क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड है दैट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इन द लेबर मार्केट, यानी लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई, ये दोनों मिलके ही इस क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स को डिटरमाइन करेंगे। देखिए कैसे। क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती। इक्विलिब्रियम में एवरी पर्सन हु वांट्स टू वर्क इज वर्किंग, सबको काम मिल जाता है जो काम करना चाहता है, लेकिन इस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के साथ थोड़ा सा एक अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन, यानी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्रिएट होता है लेबर मार्केट फ्रिक्शंस की वजह से। लेबर मार्केट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। कुछ पीपल हैं वो मूव कर रहे हैं, अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, कुछ हो सकता है फर्स्ट टाइम अपना जॉब के लिए मतलब लुकआउट कर रहे हो। सम पीपल्स आर एक्सपेंडिंग एंड हायरिंग न्यू वर्कर्स, तो बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर एन इंडिविजुअल टू फाइंड द राइट न्यू जॉब, तो देर विल ऑलवेज बी सम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एज पीपल सर्च फॉर द जॉब, राइट। And that amount of unemployment is called the natural rate of unemployment. It is the rate of unemployment that arise from natural labor market frictions that exist when the labor market is in equilibrium. यानी full employment की situation होती है, labor market equilibrium पे होती है, तो उस केस में कुछ labor market frictions की वजह से जो unemployment की rate जो या जो unemployment create होता है that is natural rate of unemployment, right? अब देखिए कैसे लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई कैसे रेट ऑफ लेबर क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली लेबर की डिमांड कौन करता है, फर्म्स करती हैं जो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, कोई भी फर्म उस इक्विलिब्रियम पे कब होगी जहाँ पे उसका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों जहाँ पे इक्वल होंगे, वहाँ वो उसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, राइट। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब क्योंकि लेबर है वो एक ओनली सिंगल वेरिएबल फैक्टर है प्रोडक्शन के अंदर, तो जो भी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो भी कॉस्ट आएगी दैट इज द मार्जिनल लेबर कॉस्ट, वही कॉस्ट होगी जो हम एडिशनल लेबर को हायर करेंगे, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर एज वेल, एंड दैट इज मनी वेज डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट। वो जो एडिशनल लेबर है वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है और जितना हम उसको मनी वेज देते हैं रिटर्न के अंदर, तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब इक्विलिब्रियम में MC इज इक्वल टू MR, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट है P इज इक्वल टू W बाई MPN एंड वी कैन बेसिकली फाइंड हेयर W बाई P दैट इज रियल वेज। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मनी वेज की हम यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्लासिकल मॉडल में। जो वेज होगी वो रियल वेज होगी इन टर्म्स ऑफ, यानी कितना वो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो अपनी वेज से खरीद सकता है, दैट इज बेसिकली मनी वेज डिवाइड बाई प्राइस लेवल। तो W बाई P यानी रियल वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, राइट। यानी यहाँ से हम क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फर्म है दैट विल हायर द लेबर फोर्स अप टू द पॉइंट वेयर द एडिशनल आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय हायरिंग वन मोर वर्कर दैट इज MPN इज जस्ट इक्वल टू द रियल वेज जो हम उस वर्कर को पे करते हैं। यानी जितना वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टोटल आउटपुट के अंदर, उसको उसके इक्वल ही उसको मनी रियल वेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जहाँ पे रियल वेज उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाती है उस पॉइंट तक ही लेबर फोर्स को हायर किया जाएगा।
यहाँ पे डायग्राम में हमने शो किया है, वर्टिकल एक्सिस पे रियल वेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है दैट इज द डिमांड कर्व फॉर लेबर एज वेल, दैट इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज, राइट। डाउनवर्ड स्लॉपिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेबर डिमांड है दैट डिपेंड्स इनवर्सली क्योंकि इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है रियल वेज और लेबर डिमांड के अंदर। तो लेबर डिमांड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द रियल वेज। जितना जो रियल वेज का जो लेवल है जितना हायर होगा उतना ही लोअर होगा द लेवल ऑफ लेबर इनपुट का, जो उसको इक्वेट करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को रियल वेज के साथ। An increase in the real wage lowers labor demand। जितना रियल वेज बढ़ती जाएगी लेबर की डिमांड कम होती जाएगी, ये है लेबर डिमांड, राइट। अब देखते हैं लेबर सप्लाई को। तो मार्केट में लेबर की सप्लाई कौन करता है, इंडिविजुअल वर्कर्स करते हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, और उनके जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करती है पॉजिटिवली दोनों चीज़ों के ऊपर, रियल इनकम के ऊपर जो उनको काम के बदले में मिलती है, और लेजर के ऊपर, उनके आराम के ऊपर। वो आराम भी करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। जितना आप इनकम को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहोगे, आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स आप दोगे काम करने के लिए, उतना ही आपको लेजर को यानी आराम को आपको सेक्रीफाइस करना होगा। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रियल इनकम एंड लेजर। देखिए यहाँ पे एग्रीगेट लेबर सप्लाई का that is positively sloped, यानी more labor is assumed to be supplied at higher real wage। यानी जितना आप इसका रियल वेज को बढ़ाओगे, रियल वेज को इनकम ज़्यादा मिलेगी, रियल इनकम, तो वो अपने जो लेबर अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव रिलेशन होगा दोनों के बीच में। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। आपने लेबर सप्लाई के बारे में पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में कि दो इफेक्ट वहाँ पे काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बेसिकली इनिशियली क्या होता है कि जब रियल इनकम बढ़ने के साथ या रियल वेज बढ़ने के साथ उनकी लेबर की सप्लाई वो इंक्रीज हो जाती है, और कन्वर्सली क्या होता है, जो लेजर हावर्स है वो कम हो जाते हैं। लेकिन एक्सट्रीमली हाई जब वेज रेट है वो एक्सट्रीमली जब हाई हो जाती है, तो बेसिकली उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो लेबर है उनके लिए जो आराम है उसको वो ज़्यादा डिमांड, मतलब उनके लिए वो डिज़ायरेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू फर्दर इंक्रीमेंट्स इन इनकम। तो उस केस में क्या होगा, जब रियल वेज सक्सेसफुली इंक्रीज होती जाएगी तो उसमें जो वर्कर्स का जो लेबर सप्लाई का हो पीछे की तरफ वर्टिकल एक्सिस की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी अब वो काम की जगह पे आराम को प्रेफर करना लग जाएंगे एट एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ रियल वेजेस। बट इन आवर मॉडल वी कैन से दैट कि वेज रेट्स नीड नॉट टू बी सो एक्सट्रीमली हाई, राइट। जूम करके चलते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उसके अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक पॉजिटिव स्लोप रखता है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, राइट। तो ये लेबर सप्लाई कर्व हुआ दैट इज पॉजिटिवली डिपेंड ऑन रियल वेज। जितना रियल वेज का लेवल हाई होगा उतना ही ज़्यादा लेबर सप्लाई होगा, यानी रियल वेज इंक्रीज होगी तो आवर्स ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होंगे और आवर्स ऑफ लेजर है वो डिक्रीज होंगे। अब इकोनॉमी के अंदर अब इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को हम देखते हैं। वाई इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल स्टॉक दैट इज assumed fixed in short run. Labor demand is a function of real wage, that is an inverse function, and labor supply is a positive function of real wage. तो जहाँ पे लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई, यानी जहाँ पे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जहाँ पे लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई एक दूसरे को इक्विलिब्रियम होंगे, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, वहाँ पे वेज रेट, रियल वेज एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर फोर्स है वो डिटरमाइन हो जाएंगे, राइट। एंड दिस equilibrium level of labor input results in equilibrium level of output y naught that is given by the production function। आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लेवल ऑफ जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे डिटरमाइन हो जाते हैं जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। अब देखिए नेक्स्ट कि जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है,
क्लासिकल मॉडल में उनके कौन कौन से इन वेरिएबल्स को कौन डिटरमाइन करता है? बेसिकली वो सारे फैक्टर जो लेबर सप्लाई जो कर्व है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे, जो डिमांड कर्व है उसकी पोजीशन, लेबर डिमांड कर्व की पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे, जो एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। वो सारे फैक्टर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को अल्टीमेटली डिटरमाइन करेंगे। अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में शिफ्ट कब आएगा? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेक्निकल चेंज के ऊपर एंड कैपिटल स्टॉक के ऊपर। तो जब कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा या टेक्निकल एडवांसमेंट होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन राइट साइड या अपवर्ड साइड वो शिफ्ट हो जाता है। लेबर डिमांड कर्व है, लेबर डिमांड कर्व दैट विल शिफ्ट इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंजेस, यानी जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा, टेक्निकल एडवांसमेंट होंगे, तो उनकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी अब वो एडिशनल जो कंट्रीब्यूशन करते थे टोटल प्रोडक्शन के अंदर वो उनका इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में जो लेबर का डिमांड कर्व है वो भी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेबर सप्लाई की बात करते हैं, वो शिफ्ट कब होगा? जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, या फिर वो कब से, या फिर जो इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस है रिगार्डिंग इनकम एंड लेजर, इनकम यानी आय और आराम में से जो उनका ट्रेड ऑफ था, उनमें जो उनकी प्रेफरेंसेस रहती है वो किसको प्रेफर करते हैं, उनके ऊपर लेबर सप्लाई का डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्लासिकल मॉडल के अंदर जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उनको जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं वो ही फैक्टर है जो मार्केट के अंदर आउटपुट की सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई फैक्टर्स ओनली इन द क्लासिकल मॉडल। यहाँ पे डिमांड साइड जो फैक्टर्स होते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मनी या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या इन्वेस्टमेंट है, उनका कोई रोल नहीं होता रियल वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने में। तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सोनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सप्लाई साइड फैक्टर्स के ऊपर। देखिए कैसे दिखाते हैं आपको डायग्राम किसी। मान लीजिए इनिशियली हम ए प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। लेबर मार्केट में वो पॉइंट दिखा रहा है जो लेवल ऑफ रियल वेज दैट इज W/P1 एंड एम्प्लॉयमेंट जो लेबर इनपुट है दैट इज N1 और जो मार्केट के अंदर जो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी में दैट इज Y1, राइट। मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर नई कैपिटल परचेज की जाती है, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाता है दैट हैज़ हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे क्या होगा जो हर एक वर्कर जो इकोनॉमी के अंदर काम कर रहा है उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक जो एडिशनल वर्कर होगा उसका जो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी ग्रेटर। तो न्यू प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या होगा, y = दैट इज अ फंक्शन ऑफ K2, यानी हम कैपिटल स्टॉक इंक्रीज कर दिया, पहले K1 था अब K2 है, राइट। तो उससे क्या होगा, लेबर की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेबर डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये लेबर की कैपिटल स्टॉक के फॉर्मेशन होने से लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व शिफ्ट हो गया, यानी लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो लेबर फोर्स की क्वांटिटी है वो डिटरमाइन होगी N1 से N2। मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B नाउ। तो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम N1 टू N1। अब इस न्यू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी N2 को अगर और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी तो हम क्या देखेंगे, जो आउटपुट है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम Y1 टू Y2 एंड दैट इज ओनली ड्यू टू सप्लाई साइड फैक्टर्स, यानी कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ उसकी वजह से हमारा टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ, हमारा जो टोटल लेबर फोर्स जो हमने क्वांटिटी वो है वो इंक्रीज हुई N1 से N2 एंड आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ Y1 से Y2, रियल आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जो एग्रीगेट सप्लाई कर हमने लिया है क्लासिकल मॉडल में दैट इज वर्टिकल, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी सप्लाइड वट एवर द प्राइस लेवल, कैसा ही प्राइस लेवल। तो क्लासिकल सप्लाई कर है दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि जो लेबर मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इकोनॉमी के अंदर, यानी डिसइक्विलिब्रियम की अगर सिचुएशन होती है लेबर मार्केट के अंदर तो उस केस में वेजेस में एंड प्राइसेस में इस प्रकार से मतलब कहते हैं ना इकोनॉमी फ्री है, सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी है। अगर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट भी होता है तो वेजेस एंड प्राइसेस के इस तरह से चेंजेस आएंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की तरफ अपने आप को रिस्टोर कर ले, उस पॉइंट पे रिस्टोर कर लेती है। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मार्केट प्राइसेस के बारे में सारी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो इन दो अजम्पशंस के ऊपर बेस है क्लासिकल जो एग्रीगेट सप्लाई कर है, और इन्हीं एलिमेंट्स को जो क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल था उनके इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर फर्दर केन्ज ने अटैक किया था।
जिसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे केंचियन थ्योरी को। तो ये था हमारा क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। थैंक यू। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।